चाइना की गिरती स्थिति को देखकर अब अरब देशों ने भी साथ छोड़ दिया है। वहीं भारत के तरफ मुड़ रहे हैं ये। आखिरकार जेफरीज ने भारत को लेकर बहुत बड़ा ऐलान भी किया है। सऊदी भारत का नया कॉरिडोर भी खुल चुका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दुनिया में एक बार फिर भारतीय इकोनॉमी का बोलबाला होगा। एक बार फिर भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा। भारत की डेमोग्राफी आने वाले वर्षों में देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगी। 2045 तक देश में कामकाजी लोगों की संख्या 17 करोड़ का इजाफा होगा। ये रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। मौजूदा समय में भारत के कामकाजी लोगों की संख्या 96.1 करोड़ है और बेरोजगारी दर 5 साल के निचले स्तर पर है। वैश्विक निवेश फर्म जेफरीज की ओर से कहा गया है कि भारत में कामकाजी लोगों की संख्या 25 से 64 साल की आयु में इजाफा हो रहा है और कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा सेविंग्स और निवेश को लेकर सकारात्मक है। यह बदलाव भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगा। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में कामकाजी लोगों में महिलाओं की संख्या बढ़ रही है, जो कि लेबर फोर्स बढ़ने के अहम वजह है। जेफरीज की ओर से ताजा नोट में कहा गया कि कामकाजी लोगों की संख्या में बढ़ोतरी में धीमापन 2030 से आना शुरू हो जाएगा। सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से अगस्त में जारी किए गए डेटा के मुताबिक भारत में श्रम बल भागीदार 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों में अप्रैल जून में बढ़कर 50.1% हो गई, जो कि अप्रैल जून 2023 में 48.8% थी, जो दिखाता है कि देश में रोजगार में इजाफा हो रहा है। इस साल अप्रैल से जून की अवधि में 15 वर्ष या उससे अधिक की उम्र की महिलाओं में LFPR दर बढ़कर 25.2% हो गई, जो कि 2023 के समान अवधि में 23.2%। RBI के डेटा के मुताबिक पिछले 10 सालों में देश में करीब 17 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली है। देश में 2023-2024 में 64.33 करोड़ लोगों के पास रोजगार था। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि भारत दुनिया में सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। भारत एक युवा देश है जहां वर्कफोर्स की कोई कमी नहीं है। कामकाजी महिलाओं की भी हिस्सेदारी बढ़ रही है। देश की बड़ी आबादी इसे बड़ा बाजार बनाता है, इसलिए दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। भारत दुनिया के लिए उम्मीद की नई किरण है। ये कारण भारत के विकास के रफ्तार को तेज करने और विकसित राष्ट्र बनाने में भी मदद करेगा। भारत की डेमोग्राफी भी इसमें मदद कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में एक बार फिर भारत दुनिया में चमकता हुआ सितारा बनेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक के बाद एक कई गुड न्यूज आ रही है। देश के खजाने से जुड़ी भी, जैसे कि केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार को विदेशी मुद्रा भंडार का डेटा शेयर किया, जिसके मुताबिक इंडियन फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच गया है। ये लगातार चौथा हफ्ता है जबकि इस आंकड़े में उछाल आया है। RBI के आंकड़ों पर नजर डालें तो विदेशी मुद्रा भंडार 6 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह से बढ़कर 689.235 अरब डॉलर हो गया है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। ये चौथे महीने तेजी के साथ अब 700 अरब डॉलर के बेहद करीब पहुंच गया है। दरअसल 6 सितंबर को समाप्त हुए सप्ताह में इसमें 5 अरब डॉलर का शानदार उछाल आया, जिसके कारण ये भंडार 689 अरब डॉलर के साथ नए लाइफ टाइम हाई लेवल पर पहुंच गया। इससे पिछले हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व का आंकड़ा 683 अरब डॉलर था। विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा होने के साथ ही भारत के अन्य रिजर्व में भी तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस अवधि में फॉरेन करेंसी एसेट्स रिजर्व भी बढ़ा है, जो 604 अरब डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है और इसमें कई सारे बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं चाइना के लिए बड़ी मुसीबतें आ रही है। रॉयटर्स की खबर देख सकते हैं, जिसमें गोल्डमैन ने ये कहा है, गोल्डमैन और सिटी ग्रुप दोनों ने 2024 के लिए चाइना के ग्रोथ को कट कर दिया है और कहा है कि ये 4.7% रहेगी। जो चाइना की इकोनॉमी की रिकवरी है वो काफी स्लो हो रही है और स्लो रिकवरी की वजह से ऐसा हो रहा है। इससे पहले गोल्डमैन ने ये उम्मीद जताई थी कि 4.9% और सिटी ग्रुप ने कहा था 4.8% रहेगा, लेकिन अब ये धीरे धीरे घटता हुआ दिख रहा है। घटने के पीछे चाइना का इंडस्ट्रियल आउटपुट भी है और जैसा कि हमने कहा है, लगातार चाइना कोशिश कर रहा है, फिर भी वो गति नहीं मिल रही है और चाइना की इकोनॉमी इस वक्त डाउन जा रही है। स्क्रीन पर एक दूसरा आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि भारत की इकोनॉमी चाइना की तुलना में कहीं बेहतर जा रही है और बेहतर दिशा की तरफ बढ़ रही है। अब इन सब का
इसका एक और चीज देखने को मिल रहा है असर। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। ओपेक देशों ने, ओपेक खास तौर पर तेल बेचने वाले देश हैं, इन देशों ने अब एक रिव्यू किया और रिव्यू करके इन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी बड़ी ही तेजी से ग्रोथ कर रही है और हमें इसके तरफ ध्यान देने की जरूरत है। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि आखिरकार ओपेक देश भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं? तो इसके पीछे कारण है। कारण ये है कि चाइना में जैसे जैसे फैक्ट्रियों में मांग कम हो रही है, वैसे वैसे इन देशों को तो तेल बेचकर इनका रोजगार चलता है। अब ये सोच रहे हैं कि ये अपना तेल कहाँ बेचें। इस वजह से इनका ध्यान अब भारत जैसे देशों पर जा रहा है कि भारत तेजी से बढ़ रहा है, हमारे लिए बाजार वही है। जितनी तेजी से भारत बढ़ेगा उतनी तेजी से फैक्ट्रियों को चलाने के लिए, मशीनों को चलाने के लिए इन्हें तेल की जरूरत हो। और ऐसा सच भी है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। भारत ने ओपेक देशों को कहा कि भाई आप लोग जो प्रोडक्शन कट करके बैठे हुए हो, आप प्रोडक्शन को बढ़ाओ, आप कट करना बंद करो। भारत अपने ऑयल के सोर्स को अलग अलग दिशाओं में फैलाना चाहता है। भारत किसी एक पर निर्भर नहीं रहना चाहता है। भारत के साथ इस तरीके से जो कदम आगे बढ़ रहे हैं, ये चीजें दिखला रही है कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ चाइना के मुकाबले में काफी तेजी से चल रहा है। अब इसी क्रम में एक और चीज देखने को मिल रहा है जो सऊदी अरब का निर्णय है। सऊदी अरब ने एक निर्णय लिया है। इसने एक नया शिपिंग रूट बना दिया है, यानी कि एक ऐसा रास्ता जहां से इनका व्यापार पर्सनल तरीके से चले, किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं हो। और ये जो नया शिपिंग रूट बनाया गया है, ये नया शिपिंग रूट कहां से कहां तक है? सऊदी अरब के जेद्दाह इस्लामिक पोर्ट से लेकर भारत के मेजर कमर्शियल हब मुंद्रा और नावा सेवा, इनके द्वारा फोल्क मैरीटाइम सर्विस कॉर्पोरेशन ने इसे लॉन्च किया है। सऊदी अरब और भारत किस चीज का व्यापार करेंगे यहाँ पर? माना जा रहा है पेट्रोकेमिकल्स, जो कहा जा रहा है उसके अनुसार। इसके अलावे गुड्स वगैरह का ये व्यापार करेंगे, इसी रास्ते के द्वारा करेंगे। सऊदी अरब अब भारत के एनर्जी सिक्योरिटी में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण देश बन चुका है और उसी हिसाब से यहाँ दोनों देशों के बीच में संबंध भी चल रहे हैं। 2023 में सऊदी अरब ने भारत को करीब, सऊदी अरब से भारत को $30 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है। वहीं भारत से इंपोर्ट किया गया है $11.6 बिलियन का, जो ये कहा जा रहा है। अब इसे बैलेंस करने की कोशिश भी किया जा रहा है ताकि सऊदी और भारत के व्यापार के बीच में एक संतुलन आ जाए। अब दूसरी बड़ी चीज ये है कि चाइना धीरे धीरे अपने एनर्जी मोड को ट्रांजिट भी कर रहा है, बदल भी रहा है, जिसकी वजह से भी ऑयल का डिमांड अब धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है चाइना के अंदर। अभी भारत उतना तेजी के साथ नहीं बदलाव कर रहा है, इस वजह से यहाँ भारत में डिमांड बरकरार है और भारत की तरफ ओपेक देश अपना ध्यान लगा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।